तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब 5 साल के उनके कार्यकाल ने तमाम जातीय बंधन को तोड़ दिया, तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया, चूंकि जन बल के आगे सारा समीकरण टूट जाता है, ठीक वही स्थिति 2025 में भी है। लेकिन जो नीतीश जी आए 2005 से लेकर 10 तक जो काम किया, उस काम ने यह दर्शा दिया, बिहार की जनता ने बता दिया कि विकल्प अगर मुझे सही मिलता है तो हम किसी जातीय बंधन में नहीं बंधेंगे। हम लोगों का कोई गठबंधन किसी से नहीं होगा। जनता के साथ गठबंधन है, अगड़ों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, दलित के साथ है, अल्पसंख्यक के साथ। ये सभी लोग मिलकर इन लोगों को अपने औकात पर खड़ा कर देंगे। आप देखेंगे 2025 के चुनाव। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई जनसुराज में जो अभी देख रहे हैं हमारे पीछे आप, वो दरअसल 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को एक कार्यक्रम रखा है मुसलमानों के लिए। स्पेशल ये कार्यक्रम है जिसमें जो जनसुराज के जो प्रणेता हैं प्रशांत किशोर, वो शिरकत करेंगे। मुसलमानों के हक के बारे में बातचीत होगी और इस बाबत जो है हम कुछ विशेष बातचीत करेंगे। दरअसल जनसुराज के एकमात्र जो विधायक हैं अशफाक साहब, उनसे बातचीत करते हैं हम। कई सवाल हैं इस बात को लेकर और इन्हीं से हम आज बात करके फिर हम सबसे पहले वो सुनवाना चाहते हैं जो ये लोग आज बैठक कर रहे हैं और बैठक के दौरान क्या कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुनिए ये जो नेता हैं जनसुराज के, ये क्या कह रहे हैं। हालांकि 2 अक्टूबर को ये जनसुराज जो है विधिवत एक पार्टी के रूप में, एक दल के रूप में गठित होगा। उससे पहले विधानसभा चुनाव को लेकर ये सारी तैयारियां चल रही है। 1 तारीख को मुसलमानों की बात होगी और वहां पर प्रशांत किशोर पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर इनकी हिस्सेदारी की बात करेंगे, अपने पार्टी में इन्हें जो स्थान दिया जाएगा उसकी बात करेंगे। तो सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। मैं तमाम मीडिया साथियों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। 1 तारीख को यानी 1 सितंबर को आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आह्वान किया है बिहार के मुसलमानों कि वो आए और अपनी समस्या से रूबरू होने का काम करें। उनके पास इन समस्याओं का क्या समाधान है, उन बातों को वो रखने का काम करेंगे। और ये जो बहुत बड़ी सभा होगी, हम समझते हैं कि बापू सभागार से कितनी भीड़ उस दिन जमा होगी। कम से कम 20,000 लोग उसमें शरीक होने का काम करें। और प्रशांत किशोर जी सिर्फ अपनी बात रखने का काम नहीं करेंगे, वो जो 20,000 की जनता आएगी उसके मन में जो वसवसा है, जो वहां की स्थिति है, वहां की स्थिति का वो जवाब भी देने का काम करें। यही है अब तक 2% वाले लोग हेलीकॉप्टर पर घूमते रहे और हम 19%, 19% वाले लोग जातीय जनगणना में साथियों 18% भी बताया गया है, लेकिन हमारी आबादी 19.5% है। हमारे एक इलाकी कलाल बिरादरी है जिसको कलवार के साथ जोड़ दिया गया है। अगर कलाल को जोड़ लिया जाए तो हमारी आबादी 19%। तो साथियों ये 19% का दर उनके वर्षों से जो उनके मन में पीड़ा है, उस पीड़ा को भी वो समझने का काम करेंगे और बताएंगे कि भीख नहीं भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी
की बात को करने का काम करेंगे प्रशांत किशोर जी। हम अपील करेंगे बिहार के तमाम मुसलमान नौजवानों से, दानिश्वरों से, बुद्धिजीवियों से कि वो 1 तारीख को आए और इस रैली में दिन के 1 बजे इस रैली में सम्मिलित होकर, शामिल होकर इस रैली को कामयाब बनाने का काम और आपके मन में जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको उजागर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने। अब हम सीधी बात करते हैं जो एकमात्र जो विधायक हैं जनसुराज के अशफाक अहमद साहब, उन्हीं से कुछ सवाल है जो हम आज इनसे पूछने वाले हैं। अशफाक अहमद साहब हैं, इनसे कुछ सवालात हैं हमारे, और सवालों के जो दायरे हैं वो हम रखेंगे आपके साथ। सवाल बस एक है हमारा ये कि भाई बिहार में जिस तरह की राजनीतिक माहौल है अशफाक साहब, और मुसलमानों की बात आप करते हैं हमेशा, राजनीतिक माहौल देख रहे हैं, कोई समीकरण बना रहा है, कोई समीकरण पर काम कर रहा है। क्या लगता है आपको? अभी पार्टी भी गठित नहीं हुई है आपकी, ऐसे में समीकरण पर जो हावी लोग हैं वो भरोसा करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा सवाल पूछा जिस सवाल में कुछ दम है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2005 से लेकर 2010 तक जब नीतीश जी सरकार में आए थे, सत्ता में आए, जो उन्होंने काम किया उस काम के बुनियाद पर तमाम बिहार की जनता ने 2010 में जो जनादेश दिया, 200 समथिंग 212 के लपेट में उन्हें सीट मिला था। तो गांधी मैदान के ऐतिहासिक जगह से उन्होंने कहा था इस मैंडेट से हमको डर लग रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जब 5 साल के उनके कार्यकाल ने तमाम जातीय बंधन को तोड़ दिया, तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया, चूंकि जन बल के आगे सारा समीकरण टूट जाता है, ठीक वही स्थिति 2025 में भी आएगा। आप उठाकर देखेंगे कि समीकरण से ये सरकारें बनी है, ऐसा नहीं है। ये समीकरण 90 में कहाँ आया? 90 के बाद बना, 2005 के बाद। 90 में ही तो लालू यादव ने MOI समीकरण वो नहीं किया था, वो तो BP सिंह आए, 89 में बहुत बड़ा दंगा यहाँ हुआ था, उससे हम लोग भी पीड़ित थे, नाराज थे, हम लोगों को भी विकल्प चाहिए था, कांग्रेस के खिलाफ हम लोगों ने विकल्प को चुना, वह विकल्प ने हमें बहुत छला। लेकिन जो नीतीश जी आए 2005 से लेकर 10 तक जो काम किया, उस काम ने यह दर्शा दिया, बिहार की जनता ने बता दिया कि विकल्प अगर मुझे सही मिलता है तो हम किसी जातीय बंधन में नहीं बंधेंगे। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2025 दोहराएगा 2005 और 10 को। चलिए एक सवाल और हम कर लेते हैं जल्दी में। भाई ये जो आपने पूरी कहानी कह दी 2005 तक की और उसके बाद की, अब क्या लगता है जो बाकी का जो ये गठबंधन है, जैसे MIM की बात करें अगर वो, तो क्या अब हावी होते नहीं दिखेंगे ये लोग आप लोगों? बिल्कुल नहीं, हम लोगों का कोई गठबंधन किसी से नहीं होगा। जनता के साथ गठबंधन है, अगड़ों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, दलित के साथ है, अल्पसंख्यक के साथ है। ये सभी लोग मिलकर इन लोगों को अपने औकात पर खड़ा कर देंगे। आप देखेंगे 2025 के चुनाव, 6 महीना पहले, चुनाव से 6 महीना पहले आपको प्रतीत होने लगेगा, अभी लगना शुरू हुआ है, हल्का लगना स्टार्ट हुआ है, वो भंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहेंगे, क्या हमारे दिल में। मुसलमान साथ देंगे। अब सारे की बात हमारा अपील होगा उनसे कि हमें जिस घर में था, मैं उस घर में बिल्कुल कुछ नहीं मिला मुझे, और वह मेरा लीडरशिप समाप्त हो गया, हमारे आने वाली नस्लें बर्बाद हो गई। तो आबाद के लिए हम तो कहीं ना कहीं दरवाजे पर जाएंगे, खटखटाएंगे, आवाज देंगे, उसके साथ चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हो सकता है कि पुनः वह दिन लौट कर आवे और हमारा लीडरशिप मौजूद हो, हमारे बच्चों को भी पढ़ाई, रोजगार, शिक्षा, सम्मान सभी मिल सके। आपको ये पता नहीं, आपको नहीं पता है कि मेरी आबादी 19%, मैं 2 सीट पर लड़ा था, मैं दोनों पर हार गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई है इस बिहार से? कोई जीत कर गया है? कोई व्यक्ति नहीं गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज लीडरशिप जब तक नहीं रहेगा, जब तक हमको कौन पूछेगा। आप राज्यसभा भेज नहीं सकते हैं, आप टिकट देंगे तो इस उम्मीद से देंगे कि आप हार जाएंगे, आप मत लड़िए, दूसरे को मदद कीजिए। तो मैं हारूंगा क्यों? मैं आपको जिताता हूं और मैं कहीं हार जाता हूं।
इसका कारण कौन है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ऐसी परिस्थिति में हम लोग जनसुराज की तरफ जा रहे हैं कि जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए जो व्यक्ति चला है, एक नए अंदाज से चल रहा है, सभी अगला पिछड़ा छोटा बड़ा अमीर गरीब के साथ लेकर चल रहा है। एक नई व्यवस्था बनेगी, उसमें ना कोई आफाक होगा, ना धनंजय होगा, सब एक होगा और एक व्यवस्था बनेगी। बिहार बदलेगा, हमारे बच्चे भी खुश होंगे, आपके घर में भी हरियाली होगी, उनके चेहरे पर भी मुस्कान होगा, गांधी का सपना साकार होगा, ग्राम स्वराज स्थापित होगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आफाक अहमद साहब बातचीत कर रहे थे। फिल वक्त ये एकमात्र विधायक हैं जनसुराज के। स्पष्ट कर दिया है कि भाई जो पहले जो मोह थी समीकरणों की, वो अब भंग हो चुका है। निश्चित तौर पर ये उम्मीद जागी है प्रशांत किशोर से और इनकी पार्टी से कि क्या कुछ माहौल बदल सकता है। इस बात को लेकर हम और भी चर्चा करेंगे लोगों से। फिल वक्त इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।